हमारी जैसी जिस व्यक्ति की कामना है उन सारी कामनाओं को पूर्ण करने का कार्य जो है वो भागवत की कथा करती है। और महाराज शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, हमारे ब्रज के संत तो ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति भागवत के 2 शब्द ही क्यों ना याद कर ले उससे भी कल्याण हो जाता है। और कुछ संत तो ऐसा कहते हैं बोले भले ही वो 2 शब्द वो झूठे ही क्यों ना हो, किसी ने झूठे ही 2 शब्दों को याद कर लिया तो झूठे ही 2 शब्द कल्याण कर देते हैं। बोले अच्छा महाराज हुआ है क्या? बोले हाँ, हमारे ब्रज के संत जो वो बड़ा सुंदर दृष्टांत बताते हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। बोले एक बार एक स्थान पर कथा हो रही थी तो सारी माताएं कथा सुनने के लिए जाती थी। तो उनमें एक जो मैया थी तो जब कथा श्रवण करके जाए तो उसका पति जो वो घर पर सोता रहता था। क्या करता था? केवल सोता हुआ मिलता था। एक दिन बड़े क्रोध में चल करके गई और क्रोध में जाकर के पति पर चिल्लाना डांटना प्रारंभ कर दिया कि आप यहाँ पर सोते रहते हो, जाकर के कथा ही श्रवण कर लिया कर। अब बहुत देर हो गई, झगड़ा होते होते पति ने भी बहुत समझाया, नहीं मान। पति ने विचार किया कल से कथा में जाकर के सो लेंगे, कोई बात नहीं, सोना ही तो है? जैसे यहाँ सोना वैसे वहां जाकर के सो लेंगे। तो दूसरा दिन आया, कथा श्रवण करने के लिए गया बिना मन के। तो कथा श्रवण करने के लिए जब गया तो वेद व्यास जी, जो व्यास जी महाराज तो उनके नियम थे, सबसे पहले जब कथा श्रवण करने के लिए सब लोग आते थे तो कहते थे बोले आइए। क्या कहते थे? आइए। सब लोग आए, व्यास जी महाराज ने सबसे पहला शब्द का बोले आइए। तो उसने पहले शब्द को याद कर लिया। बोले अगर पत्नी ने घर जाकर के कुछ पूछा कि क्या सुन के आए हो तो बताना भी तो पड़ेगा कि क्या सुना है। तो पहला शब्द याद कर लिया, बोले आइए। आ गए, आरती हो गई। आरती होने के बाद में व्यास जी महाराज ने कहा बोले बैठिए। उसने 2 शब्द याद कर लिए, बोले बैठिए। अब जैसे ही बैठा, बैठ करके खंबे का सहारा लिया, पंखे की ठंडी ठंडी हवा, नींद आ गई, सोना प्रारंभ कर दिया। अब सोते सोते पूरी की पूरी कथा निकल गई। सायंकाल की आरती हो गई और आरती के बाद सब लोग जब जाने लगे तब एक भाई ने, बगल वाले ने जगाया, बोले महाराज अब तो जग जाओ, आरती हो गई, घर चलो। तो जब खड़े होकर के जाने लगे तो व्यास जी महाराज ने अंतिम शब्द का बोले अब जाइए। अब उसने 3 शब्द याद कर लिए। कौन सा? आइए, बैठिए, जाइए। घर आया, घर आकर के पत्नी ने पूछा बोले महाराज क्या सुन करके आए हो, क्या सुना? तो उसने 3 ही शब्द बता दिए, बोले आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, बोले महाराज बाकी समय क्या किया? बोले नींद आ गई। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम तो इन 3 शब्दों का ही उच्चारण करना प्रारंभ करो, इन 3 शब्दों का इतना मनन करो, इतना भजन करो, इन्हीं से कल्याण हो जाएगा। उसने उन 3 शब्दों को ही उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, 3 शब्दों का भजन करना प्रारंभ कर दिया। इतना भजन किया कि रात्रि में जब सोने के लिए गया तो सोते समय भी मुख से वही शब्द निकले, बोले आइए, बैठिए, जाइए। इतने में क्या हुआ, कुछ चोर उसके यहाँ पर चोरी करने के लिए आ गए। क्या? चोरी करने के लिए कुछ चोर आ गए और चोर भी उसी कमरे में चले गए जिस कमरे में ये सो रहा था। अब जैसे ही चोरों ने गेट खोला, सबसे पहला शब्द उसने कहा बोले आइए। और चोरों को लगा बोले भैया इसने तो हमको देख लिया, अगर यहाँ से नहीं गए तो ये भी और हल्ला मचा देगा, लोग हमको पकड़ लेंगे। तो चोर गेट बंद करके धीरे से बाहर की ओर जाने लगे। उसने कहा बोले बैठिए। बोले महाराज बैठने को कह रहा है, अगर नहीं बैठेंगे तो अभी पुलिस बुला लेगा और मार पड़ेगा, क्यों ना इसके साथ में डील कर ली जाए। तो चोरों ने जितना भी सारा धन लेकर के आए थे, सारा का सारा धन, स्वर्ण इत्यादि था, सब पटक दिया। बोले महाराज ये सब रख लो और हमको जाने दो। तो उसने तीसरा शब्द कहा, बोले अब जाइए। चोरों ने सारा धन पटक दिया और चोर वापस चले गए। प्रातः काल हुआ, सुबह जब जाकर के और आंख खुली तो आंख खुल करके देखा सामने बहुत सारा धन पड़ा है। अब विचार करने लगा, बोले महाराज हमने भागवत के 3 झूठे शब्द याद कर लिए, उससे इतनी प्राप्ति हो गई, कहीं अगर वास्तव में सच्चे भागवत के 3 श्लोक या 3 शब्द याद कर लिए होते तो आज हमारा जीवन सुधर जाता, कल्याण हो जाता। इसलिए भागवत के तो मैया 3 झूठे ही शब्द क्यों ना याद हो जाए, 3 झूठे ही शब्द जो वो भी कल्याणकारी हो जाते हैं।